Bismillahirrahmanirrahim. Honorable teachers, respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about Mathematics 3. I am Waqas Ahmed and I am the author of this textbook. Today in this book we will discuss about how to use the book. देखें ये हमारा इस बुक का इनर टाइटल है. इसके बाद आप प्रीफेस की तरफ देखेंगे. नेक्स्ट पेज प्रीफेस का है. इसमें यह चीज बताई गई है कि किस तरह ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम लोगों ने कौन सा करिकुलम मींस एसएनसी यूज किया है एंड देन ये सीरीज किस तरह हम लोगों ने डेवलप की और किस तरह आपने इसको लेकर चलना है. आपने कैसे इस बुक को इस्तेमाल करना है देखें जरा. ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है. थीम्स, रिमेंबर, होम एक्टिविटीज, एक्टिविटी, टीचर्स गाइडलाइंस, क्यूआर कोड्स, प्रोजेक्ट्स, कीवर्ड्स, ग्लॉसरी, इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी. अब आ जाए रिमेंबर के ऊपर. आपको इस बुक के अंदर जो डिफरेंट पेजेस हैं उनके ऊपर एक बॉक्स नजर आएगा, रिमेंबर का बॉक्स. वो इस तरह के लोगों से रिप्रेजेंट किया गया होगा. इसमें जो मेन चीज है या टॉपिक से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं आपने हमेशा, जो कि आपको फ्यूचर में यूज होंगे. फॉर एग्जांपल डेफिनेशन का कोई ऐसा कीवर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने याद रखना है. फॉर एग्जांपल जब मैंने इसके रोमन नंबर्स को बनाया वो किस तरह बना. फॉर एग्जांपल आपके पास 6 नंबर है. 6 कैसे बना, तो आपने जो चीज याद रखनी है वी आई मीन्स के 5 के बाद 1 हम लोग आई लगा देते हैं तो हमारे पास 6 बन जाता है. ये मेन पॉइंट है. तो इस तरह के जो मेन पॉइंट्स हैं वो रिमेंबर के बॉक्स में हमने इनक्लोज कर दिए हैं. यहां पर हमें जरूरत महसूस हुई कि ताकि आप लोगों को ये चीज याद करने की जरूरत है, ये करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम लोगों ने ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ दिस बुक ये चीजें डिपेक्ट कर दी हैं. आफ्टर दैट होम एक्टिविटी की तरफ आए. एक टॉपिक को डिस्कस किया, उस टॉपिक का डेली लाइफ में यूज क्या है, कैसे आपने यूज करना है, वो हमने कुछ एक्टिविटीज बुक के अंदर दे दी हैं. वो आपने घर में जाके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ या किसी के साथ भी, दोस्तों के साथ घर में जाकर परफॉर्म करनी है. पर इसमें क्या चीज है, काउंट नंबर ऑफ एयर स्टिक्स इन अ पैक एंड आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर. स्टिक्स काउंट करनी है, इवन और ऑड नंबर को करना है. आपको पता नहीं चलता कि हम लोग मैथ तो पढ़ते हैं लेकिन डेली लाइफ में क्या यूज है, वो इस तरह की एक्टिविटीज है हम लोगों ने एलेबोरेट किया है. अब आ जाए एक्टिविटी. ये भी होम एक्टिविटी की तरह है. जैसे ही आपको इस तरह का बॉक्स नजर आए तो आपने समझ जाना है कि ये एक्टिविटी का बॉक्स है, ये आपने टीचर के साथ परफॉर्म करनी है विद इन अ क्लास और आउट ऑफ द क्लास. दिस इज द फीचर्ड बॉक्स. आफ्टर दैट ये आपको बॉक्स नजर आएगा टीचर्स गाइडलाइन का. टीचर्स गाइडलाइन में क्या चीज है, पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दी गई है पार्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंगली कि आपने टीचर ने किस तरह किस मेथोडोलॉजी से आपको समझाना है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, या किस तरह एक्टिविटीज जो डेली लाइफ से रिलेटेड है वो आपने परफॉर्म करनी है. एंड देन आपको इस तरह का बॉक्स नजर आएगा. ये क्यूआर कोड है. जैसे ही आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे, जिस पेज के ऊपर जाकर स्कैन करेंगे उस पेज के ऊपर जौन सा एसएलओ होगा उस एसएलओ से रिलेटेड आपको वीडियो वहां से मिल जाएगी इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से. एंड देन स्टूडेंट्स आगे हमारे पास प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट का खास पर्पस ये था कि जैसे ही कोई टॉपिक आपको दिया जाए वो टॉपिक आपका क्लियर हो और उस टॉपिक के बाद आपको प्रोजेक्ट दिया जाए ताकि आपको पता चले कि आपने रियल लाइफ में मैथमेटिक्स को कैसे यूज करना है. फॉर एग्जांपल ये भी एक प्रोजेक्ट है कि आप 1 वीक तक जितनी भी आपके घर पे सब्जी आती है उसके प्राइसेस नोट करते जाएं कि पार्टिकुलर डे में कितने की सब्जी आई, कितने की सब्जी, और उन सबको ऐड कर दें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पर भी आप मैथमेटिक्स यूज कर रहे होते हैं. इसी तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने हर एक्सरसाइज के एंड के ऊपर दे दिए हैं. एक टॉपिक को डिस्कस किया, टॉपिक के बाद उसके अंदर जो एसएलओ थे वो डिस्कस किए, एंड देन एक्सरसाइज के बाद एक प्रोजेक्ट दे दिया ताकि आप उसको यूज कर सकें. एंड देन कीवर्ड्स. जैसे ही आपको इस तरह का बॉक्स नजर आए आप समझ जाए कि ये मेन पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इस कीवर्ड के अंदर.
In this book we also use this box for keywords. आखिर के ऊपर आपके पास एक ग्लॉसरी के पेजेस नजर आएंगे। उन पेजेस के ऊपर जो मेन डेफिनेशंस हैं पूरी बुक के अंदर यूज हुई हैं, वो सारी की सारी आखिर में हम लोगों ने समराइज कर दी है, ताकि आपको अगर किसी जगह कोई भी आपसे पूछता है, आपके टीचर्स में से, पेरेंट्स से कि आपसे पूछते हैं फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स क्या है, तो आप फौरन उसकी डेफिनेशन बता दें। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये ग्लॉसरी में इनक्लोज कर दी गई हैं। एट द एंड नेक्स्ट इंडेक्स का पेज भी दिया हुआ है। यहां पर जो मेन एक्शन वर्ड्स हैं वो डाल दिए गए हैं। कौन सा एक्शन वर्ड, फॉर एग्जांपल एडिशन, सिंपल वर्ड बोला, सब्ट्रैक्शन, ये कौन से पेज के ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन कौन से पेज से स्टार्ट होती है, वो सारी के सारी इंडेक्स वाले पेज के ऊपर भी हमने डाल दिया है। आफ्टर दैट बिब्लियोग्राफी। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस बुक जौन सी चीजों से हमने हेल्प ली है कि किसी जगह कॉन्सेप्ट में डेफिशिएंसी ना हो, तो वो बुक्स या वो लिंकेजेस जो है वो हम लोगों ने बिब्लियोग्राफी में डाल दिए हैं। अब आ जाए, हम देखते हैं कि कंटेंट को किस तरह एलेबोरेट किया गया है। बुक को स्टार्ट करने से पहले, यूनिट फर्स्ट से पहले, हाउ टू यूज के बाद, प्रीफेस के बाद आपको कंटेंट का पेज नजर आएगा। देखें यूनिट 1, जिस तरह यूनिट 1 को एलेबोरेट किया हुआ है, बाकी सारे यूनिट इसी पैटर्न से एलेबोरेट किए गए हैं। देखिए, पहला टॉपिक था रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स किस पेज से स्टार्ट होता है, एंड देन उससे रिलेटेड जो एसएलओज हैं वो कौन कौन से पेज के ऊपर एलेबोरेट है, एंड देन एक्सरसाइज कौन से पेज के ऊपर है। तो ये सारी चीजें हमने इंडेक्स में भी डाल दी है ताकि आपको आगे बुक के अंदर फाइंड करने में आसानी हो। तो 1.2 टॉपिक इवन एंड ऑड नंबर्स का है, उसको डिस्कस किया, एंड देन हम लोगों ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया एंड के ऊपर 1.7 टॉपिक के बाद। आफ्टर दैट नंबर्स एंड ऑपरेशन है, किस पेज से स्टार्ट होते हैं, ये आपकी आसानी के लिए हर चीज यहां पर दे दी है। कंटेंट को आप लोग देखेंगे तो आपको मेन जो एसएलओ बेस्ड कंटेंट पेज डेवलप किया गया है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट। ये मैंने चैप्टर 2 लिया है कि हर यूनिट किस तरह स्टार्ट होता है, इसका मेन थीम क्या है। ये देखें, आप इस यूनिट को देखेंगे, यूनिट 2 नंबर्स एंड ऑपरेशंस है। ये आपको राइट साइड पे एक वीडियो कैमरा सा बना नजर आएगा, इसके अंदर क्यूआर कोड इनक्लोज है। इस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपको जो चीज मिलेगी वो इससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर होगा कि आपने इस यूनिट को किस तरह स्टडी करना है। एंड देन ये एसएलओज डिपेक्ट कर दिए गए हैं, टॉपिक्स की डिस्कशन बिटवीन द यूनिट हुई है। एंड देन ये देखें, इसका थीम क्या है कि आप मार्केट में जाते हैं, वहां से हॉकर से या शॉप से पूछते हैं कि कितनी जो है ये प्राइस है बनानास की, 2 डजन बनानास की प्राइस कितनी है। मींस के जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर डिस्कस किए हैं उसका थीम भी यहां पर हमने स्टार्ट में दे दिया हुआ है। इस यूनिट को क्लोज कैसे किया है, क्लोज करते वक्त हम लोगों ने एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज डाल दी है। इस रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। एमसीक्यूज बनाते वक्त इस चीज को हमने मद्देनजर रखा है कि आप लोगों ने कि जो क्वेश्चन हैं इनमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं, एप्लीकेशंस के भी हैं और नॉलेज बेस्ड भी हैं। ये सारी टाइप के क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। आखिर पे इस यूनिट को हम लोगों ने समराइज किया है मेन डेफिनेशंस के साथ। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो यूनिट के आखिर में भी डिपेक्ट कर दी हैं, ताकि आपने अगर कोई चीज जल्दी याद करनी है तो इसके एंड के ऊपर जाके देखें, जो मेन पॉइंट्स आपको मिल जाएं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जितने भी यूनिट्स इस बुक के अंदर एलेबोरेट हुए हैं या डिस्कस हुए हैं वो सारे इसी पैटर्न के तहत हम लोगों ने डेवलप किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट द पार्टिकुलर लेसन वो अवेलेबल होंगी, जो आप लेसन वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं। कैसे मिलेंगी, आपने इस जो लिंक है ये गिवन हमारा
ऑनलाइन जाना है वेबसाइट पे, इस लिंक को क्लिक करना है और तो आपको ये चीजें अवेलेबल होंगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।